हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। अब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा था कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। देखिए, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स के बारे में हम लोगों ने अभी बोला कि कन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो है वो फॉर्म होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हमारा जो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स था उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं था। हमारा जो कन्फिगरेशनल आइसोमर है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनता है और हमारा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स टू टाइप्स का होता है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम लोग बात करेंगे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, देन आफ्टर ऑप्टिकल आइसोमर्स का। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको पहले छाप लो तुम, फिर हम लोग बात करते हैं। छाप लो, छाप लिए। क्या बोले कि जैसे हम लोग के पास एग्जांपल है, लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और H। देखो यहां ये डबल बॉन्ड है। यदि इसको इंटर कन्वर्ट करना चाहे डबल बॉन्ड को तो इसको घुमाना पड़ेगा, घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यदि इसको हमको ऐसा बनाना हो CH3 CH डबल बॉन्ड C H और CH3, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पे ये आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो कैसे होगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के बाद ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट जो है, ये जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है वो सेम प्लेन में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, करिए कॉपी। देखिए, अब हमको बात करना है कि कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो देखो यहां ये एल्कीन में ये कार्बन और कार्बन एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम दे रहा है, डबल बॉन्डेड है। यदि एजो कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दे रहा है। यदि ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो यहाँ ये कार्बन और नाइट्रोजन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम दे रहा है। यदि कोई रिंग होगा तो रिंग को भी घुमाएंगे तो वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देगा। और ट्राइफिनाइल सिस्टम भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। जब ये दोनों आएंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि ये जो एग्जांपल लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C है, A है और B है, A और B। तो देखिए सेकंड क्या है, देयर शुड बी डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी एट रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम इन अ सेम प्लेन। इन सेम प्लेन, देखो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा मॉलिक्यूल सेम प्लेन में कब होगा। देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में हमारा जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ठीक। अब देखो कहता है कि देयर शुड बी डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम को ला रहा है उस पे जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। देखो यहाँ A और B है और यहाँ A और B है, मतलब ये दोनों A और A नहीं हो सकते, मतलब सेम वैलेंसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है कि एरियल डिस्टेंस भी डिफरेंट होना चाहिए। देखो ए है
C है, B है डबल बॉन्ड, यहाँ B और यहाँ A। देखो इसके बीच में डिस्टेंस x है, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस y है। तो देखो एरियल डिस्टेंस जो है वो भी डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यदि देखें कि कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए और सेम प्लेन में लगा होना चाहिए। यदि ऐसा किसी कंडीशन को कोई शो करता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, और यदि ऐसा कोई शो नहीं करता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसको आप पहले छाप लीजिए। हो गया जीरोक्स, ये बात चमका ना, चमका। हो गया जीरोक्स, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और H। देखो ये कार्बन कार्बन एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब सेम प्लेन में है। sp मतलब सेम प्लेन, और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो क्या है, यदि हैट्रिक विकेट मिला, तीनों एक साथ मिला, तो ये जी आइसो करेगा, यदि नहीं मिला तो नहीं करेगा। जैसे है H C H डबल बॉन्ड C CH3 और H। देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सेम प्लेन है, लेकिन यहां हाइड्रोजन सेम, डिफरेंट ग्रुप एट टर्मिनल वैलेंसी नहीं है, मतलब डिफरेंट DG नहीं है, मतलब ये जी आइसो नहीं करेगा। चमका, क्वेश्चन बना देते जाते हैं। छाप लो, छाप लिए। क्वेश्चन है CH3 बताओ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप है, सेम प्लेन है, जी आइसो करेगा। यहां जी आइसो करेगा, डिफरेंट ग्रुप नहीं है। क्या है, डिफरेंट ग्रुप नहीं है, जी आइसो नहीं करेगा। अब वो बताओ, पीएच मतलब फिनाइल होता है भैया। यदि किसी को ये बात नहीं समझ में आता है तो ये ऐसे फिनाइल है। हाँ, पीएच मतलब फिनाइल। बहुत बच्चे होंगे जो चमत्कार करेंगे, पीएच को क्या समझेंगे, तो पीएच हमारा फिनाइल है। ठीक है, देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप है, सेम प्लेन है, जी आइसो करेगा। यहां देखो CH3 C2H5 CH3 C2H5 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप, सेम प्लेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। करेगा ना, चमक रहा है। छापो, छापे, हो गया, मिटा देते हैं।
और क्वेश्चन करते हैं। बताओ इन दिनों में कहां कहां करेगा जीआई और कहां कहां नहीं करेगा। देखो देखें, देखो यहां इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेम प्लान है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो यहां जीआईसो नहीं करेगा। अब यहां देखते हैं, यहां एक ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, यहां एक पूरा ग्रुप और ये हाइड्रोजन है, मतलब ये करेगा। काय की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये पूरा ग्रुप है। देखो ध्यान से देखना, ये पूरे ग्रुप को लिया और ये पूरे ग्रुप को, एक कार्बन को लेकर नहीं बैठे हैं। इसके लिए ये एक पूरा ग्रुप, ये एक पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो ये जीआई सो करेगा। अब यहां आते हैं, ये एक पूरा ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक ग्रुप, तो ये भी जीआई को शो करेगा। चमक रहा है, चमका। अब बताओ मिटाएं, मिटा देते हैं। देखो बताओ ये करेगा। देखो ये साइक्लिक रिंग है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो दिख ही गया, और 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग, ये सारे प्लानर होते हैं। कल मैंने कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में बताया था, लास्ट लेक्चर या सेकेंड लास्ट लेक्चर में। तो देखो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो दे रहा है, सेम प्लेन में भी है, लेकिन अब डिफरेंट ग्रुप देखते हैं, तो यहां एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, यहां एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये जीआईसो करेगा ना, करेगा ना। हाँ, जैसे देखो इसके बारे में बात करते हैं, एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां। बताओ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप है, सेम प्लेन है, जीआईसो करेगा। चमका नहीं, चमका, चमका, हम मान लेते हैं कि तुमको चमका, ठीक ना। तो इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मिटाएं, मिटा देते हैं। पूजा पाठ भी किया करो, खुदा का इबादत करो कि हे भगवान मुझे थोड़ा बुद्धि दे कि मैं पढ़ूं और लिखूं। अन्य अन्य कामों में भी आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, हमको पता चलते रहता है, ठीक ना। तो अन्य अन्य जो काम है, अन्य अन्य काम, अन्य अन्य काम क्या होता है? जो काम आप अपने मम्मी पापा को नहीं बता पाते हैं वो अन्य अन्य काम है, और जो आप अपने मम्मी पापा को बताते हैं वो सही काम है। मतलब अन्य अन्य काम, मतलब समझ ही सकते हैं आप। तो अन्य अन्य कामों में ना फंसें और पढ़ाई करें। जैसे ये हमारा क्वेश्चन Cl Br पूछ रहा है जीआई शो करेगा। देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये है, सेम प्लान है, ये है, और क्या है, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, ये है, तो जीआई शो करबे करेगा। क्या कोई दिक्कत? बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, आप इसको छापिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन
इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको देख के तुमको कुछ समझ में आया होगा, डिफरेंट ग्रुप कहाँ है। तो देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर है, बना के दिखाएं क्या। नाइट्रोजन एन डबल बॉन्ड एन, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। यदि लोन पेयर देखें तो एक ग्रुप हमारा लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, यहां भी एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है ही, डिफरेंट ग्रुप अटैच है और सेम प्लेन में है, तो ये जीआई शो करेगा। इसी प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको घर से करके आना है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पहले सिस ट्रांस पढ़ेंगे, उसके बाद सीन एंटी पढ़ेंगे, उसके बाद सीआईपी रूल से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा खत्म होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।